जय माँ चंद्रबदनी। गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। स्वागत है। और हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत शाम शाम से। तो मैं आई हुई थी छत में गाइस। तो थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी, लेकिन अब एकदम हवा बंद सी हो गई है। मैं छत में ही टहल रही हूँ। और देखिए रोड का नज़ारा, लाइट चल रही है नीचे। देखिए, दिख रही है आपको वो पार्क की लाइट भी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज के ब्लॉग का टॉपिक है भिक्षाम देही साधु बाबा जो गली मोहल्लों में घूमते हैं। तो क्या हुआ गाइस, साधु बाबा जी आए। साधु बाबा को मैं देने गई आटा, जैसे मैं देती हूँ, वो बहुत पुराने आते रहते हैं। तो आटा दे दिया, 10-5 रुपये 20 रुपये जो भी देने दे दिए। तो मैं आटा देती हूँ, 10 रुपये दे देती हूँ बाबा को। फ्रूट है तो कभी फ्रूट भी दे दो एक दो। इतना तो ठीक है गाइस, अपनी इच्छा से कोई कुछ भी भिक्षा में दे। अगर कोई दरवाजे पे साधु बाबा आया है, मांग रहे हैं, तो देना चाहिए। तो गाइस मैं 3rd फ्लोर से तो नीचे गई देने, ठीक है गाइस, जैसे कि हमेशा ही जाती कि बाबा आ गए, दे दिया। और बाबा को देने गई खुश होके आटा, और 10 रुपये देने गई, जैसे मैं हमेशा ही देती हूँ बाबा जी। तो बाबा खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। तो बाबा जी की इस बारी डिमांड थी, भिक्षा में बड़ी भिक्षा चाहते थे वो। तो क्या, मुझे हंसी भी आई, मेरे को अजीब भी लगा, भाई बाबा क्या बोल रही है। बाबा कहते, बेटा बाबा के पास ना पंखा कूलर नहीं है। तो मैंने कहा बाबा, पहले तो मैं एकदम से चुप हो गई सुन के, पंखा कूलर नहीं है। मैं एकदम से सुना और चुप हो गई गाइस। फिर मैंने कहा बाबा जी इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकते। कहते बाबा की कुछ सेवा कर दो, कूलर पंखा नहीं है बाबा के पास। तो मैंने कहा बाबा जी इतनी बड़ी सेवा तो नहीं कर सकती मैं, हम तो छोटी मोटी कर सकते, जैसे आटा दे दिया, चावल दे दिया, 10-20 रुपये दे दिए। बाबा इतनी बड़ी मदद करने लायक नहीं है। मैंने कहा हम बाबा जी इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकते। तो फिर बाबा जी चुप हो गए। तो गाइस आप ही बताइए। फिर मेरे को हंसी आई, जब मैं ऊपर आ गई घर में, तो मेरे को इतनी हंसी आई कि बाबा तो इस साल कह रहे मेरे पास पंखा और कूलर नहीं है। अगले साल बाबा जी बोलेंगे, पंखा का नाम ही नहीं लेंगे, बोलेंगे बेटा मेरे पास एसी नहीं है। तो सोचिए आप, जो गली मोहल्ले में साधु बाबा आते थे, हम उनको खुशी से कुछ भी देते थे, आटा दे दिया, चावल दे दिया, जिसकी जो इच्छा वो देता था और अब लेके चले जाते थे। और आजकल के जो आते हैं मांगने वाले बाबा, जो भी आते हैं गली मोहल्ले में, तो उनकी डिमांड होती है। कई तो ऐसे बोलते, बेटा बाबा की सेवा कर दो, 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 100 रुपये तक की सेवा। बताओ। तो ये सुन सुन के इतनी हंसी आती है, भाई क्या ज़माना आ गया कि भीख मांगने वाले खुद ही बता रहे कि हमको कितनी तक की, 10 से 20 से 100 तक की, ये हाल है। और एक शनिवार को आती है तेल लेने, लेडीज़ है, तो उसको तेल देने गई, तो बोलती दीदी अपना कोई सूट दे दो। मैंने कहा सूट साट तो भाई हम जो हैं वही पुराने घिसे पिटे पहन रहे हैं। कहते नहीं, अपने प्लाजो दे दो, प्लाजो वाला सूट दे दो, कोई नया सूट पहना दो। मैंने कहा भाई नया कहाँ से दिलाया, हम तो खुद ही घिसे पिटे पहन रहे हैं, नया कहाँ से दिला दे तेरे को। बता, ये हाल है गाइस। तो ये था आज का टॉपिक। तो समझ से बाहर है कि किसी को कोई दरवाजे पे आता है मांगने, भिक्षा मांगने, भिखारी या साधु बाबा, उनको दे ना दे वो डिमांड कर देते हैं। क्या बोले जाए। तो सर्दी है, एक बारी मेरा बेटा गया देने, मैंने कहा बेटा जब बाबा को दिया, मैं रोटी बना रही तो गया, तो बाबा को कोई जैकेट पहना दे अपनी। भाई क्या बोले, तो हम अपनी अगर हम दे दें तो बोलेंगे नहीं ऐसी नहीं वैसी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी हो रही है, ये ऐसी है, ये पुराने ज़माने की है। तो ये बात भी है गाइस। तो क्या किया जाए। तो ये हाल हो रखा है, भिक्षा दे या ना दे, सोचना पड़ता है। कई ज़रूरतमंद होते हैं, उनको देनी भी चाहिए। और इन सब की वजह से जो लालची से होते हैं, डिमांड करते हैं, सूट पहना दे, प्लाजो पहना दे, कोई कढ़ाई वाली साड़ी पहना दे, तो क्या बोला जाए। तो सोचना पड़ता दे या ना दे। तो ये हाल है गाइस। तो इस टॉपिक को करते हैं यहीं बंद। तो ये छोटा सा ब्लॉग था आज का, तो करती मैं इसको बंद।
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जय माता की, जय बद्री विशाल, जय माँ चंद्रभगनी, और जय हो आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों की। टेक केयर गाइस, गुड इवनिंग, जय माता दी। मिलते फिर दूसरे ब्लॉग में।